नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज एक न्यू रीडिंग करते हैं और इस नई रीडिंग में हम आशीर्वाद लेते हैं भोलेनाथ का कि वो आप सभी का मार्गदर्शन करें, हम सभी का मार्गदर्शन करें और आज बताने की कृपा करें भोलेनाथ और सारे एंजल्स, एंसेस्टर्स, देवी देवता सारे, उन सभी के ब्लेसिंग से आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों, मैं कार्ड्स को एक बार शफल कर लेता हूँ। आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए मैं एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। तो चलिए जल्दी से कार्ड को शफल कर लेते हैं। ये दोस्तों, आज चलिए जल्दी से कार्ड को हम शफल करके देखते हैं। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, मेरे व्यूवर्स के लिए आज क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या मैसेजेस है। हे हनुमान जी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज मार्गदर्शन करें उन सभी का। आज का फर्स्ट कार्ड आया है दोस्तों, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है। हे हनुमान जी, हे माँ बगलामुखी, हे भोलेनाथ, मेरे व्यूवर्स के लिए आज क्या मैसेजेस है, प्लीज मार्गदर्शन करें। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ठीक है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। चलिए, ये तो हमने 3 कार्ड्स पिक कर लिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आज का लास्ट एंड फाइनल कार्ड है दोस्तों, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। परफेक्ट। चलिए दोस्तों, कार्ड्स को अच्छे से अरेंज कर देता हूं ताकि आपके लिए विजिबिलिटी रहे, एकदम क्लियर रहे आपके लिए। परफेक्ट। सो दोस्तों, आज काफ़ी सारे मैसेजेस, काफ़ी सारी गाइडेंस आपके लिए आई हैं। तो चलिए एक एक करके सारे कार्ड्स को हम रीड करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए देवी देवता आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। सो एक चीज़ अगर मैं देखूं दोस्तों, आज ध्यान से जिस तरीके से ये कार्ड्स जिन एनर्जीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं, जो एक एनर्जी का शिफ्ट आपके अराउंड, आपके लाइफ के अराउंड दिख रहा है मुझे, उससे एक चीज़ तो साफ है कि आप इस समय बहुत सिंपल वे में अपने लाइफ को जी रहे हैं, बहुत सिंपल वे में अपने आप को कैरी करते हैं। और साफ तौर पे दिखता है कि ये जो आपकी सादगी है ना, कुछ लोगों को उसमें भी जान लीजिए, कह सकते हैं आप कि उस सादगी से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब जितना लोग दिखावा करके जो दिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें भी उस चीज़ का इम्पैक्ट, उस चीज़ का असर नहीं लोगों पे छोड़ पा रहे हैं, जितना आप सादगी से लोगों के मन पे आपका असर पड़ जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी जो सादगी है ना, उसमें भी ऐसा जहर है कि जो जो जलने वालों को ना झुलसा देता है। मतलब ये जो लोग हैं, ऐसे लोग जिनको आपकी बातों से, आपकी पर्सनालिटी से आपका जो इम्पैक्ट पड़ता है ना लोगों पे, लोग जब आपकी बात सुनते हैं, लोग जब आपको देखते हैं, जब आप बात करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, तो इससे काफ़ी असर होता है कई लोगों के ऊपर। ये चीज़ कुछ लोगों को पसंद नहीं है क्योंकि उनको आपसे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता होगा, जिसके कारण से आपकी जो एक सिंप्लिसिटी है उसमें भी उनको प्रॉब्लम दिखती है। तो देखिए, प्रॉब्लम होने वालों को तो किसी भी चीज़ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे आप हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैं आज का फर्स्ट कार्ड देखूं दोस्तों, यहाँ पर आया है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक क्लियर मैसेज, एक क्लियर संदेश देना चाह रहे हैं ब्रह्मांड की ओर से, देवी देवताओं की ओर से। ये कार्ड उस ऊर्जा का प्रतीक दिखा रहा है कि जीवन में, चाहे वो आपका संबंध हो, निजी संबंध आपके पार्टनर के साथ, अगर देखा जाए किसी प्रकार का
आपके ऑफिस से रिलेटेड जो लोग हैं उनके साथ आपका संबंध, आपके बिजनेस से रिलेटेड जो लोग हैं उनके साथ आपका संबंध, यहाँ तक कि परिवार में जो नात रिश्तेदार हैं या आस पड़ोस के लोग हैं, ये उन सब चीज़ों के लिए, उन सब संबंधों के लिए ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि आपको थोड़े से एडजस्टमेंट्स करके चलने होंगे। आप अपने जीवन में ये तय करेंगे कि किन लोगों से कितनी बात करनी है, कहाँ तक किससे कितना रिश्ता रखना है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी भी आंखें खुली हैं। जैसे ही बुरा वक्त जीवन में थोड़ा सा आया, क्या अच्छे अच्छे लोग जिन्होंने आपके सामने कस्में खाए थे, वादे खाए थे, वो कैसे किनारे हो गए, ये आपने अच्छी तरीके से देखा है। तो अब आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, एडजस्टमेंट्स आप करेंगे, ये तोल मोल करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि किनको अपने जीवन में कितने लेवल, कितने हद तक इन्वॉल्वमेंट रखना है किन लोगों का। साथ ही साथ आप अपने पार्टनर के साथ भी कुछ ना कुछ यहाँ एडजस्टमेंट्स करने के लिए, यहाँ यूनिवर्स संकेत दे रहा है आपको, जो एंजल्स हैं वो क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि किसी न किसी कारणवश आप या आपके जो पार्टनर हैं उस संबंध में किसी न किसी चीज़ को लेकर, चाहे कम्युनिकेशन गैप हो, चाहे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इसके कारण से यहाँ पर ये इशारा दिया जा रहा है कि आपको थोड़े से एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी बात रख सकें और जो आपका पार्टनर है वो आपकी बात अच्छे से समझ सके। तो मुझे यहाँ दिख रही है कि चीज़ें इम्प्रूव ज़रूर होंगी, आप अपनी बात रख पाएंगे। आप में से कुछ लोग जो जिनका रिश्ता अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी टर्म्स पे आप इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, उनके साथ इतना इन्वॉल्व होना, लेकिन फिर भी रिश्ते हैं तो उन्हें निभाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपके मन को संकेत दिया जा रहा है कि अपने मन को थोड़ा उस तरीके से ढालने की ज़रूरत है आपको कि जहाँ वक्त पड़े, जहाँ कोई अगर पारिवारिक कोई मेल मिलाप हो रहा है, कोई अगर किसी तरीके का कोई अगर फंक्शन है या कोई गेट टुगेदर है, तो वहाँ पर थोड़े से एडजस्टमेंट्स आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सब आप ही के लोग हैं। भले ही कुछ लोगों से आपका मन ना इतना पटे, मतलब आपको उनकी, मतलब बिकॉज आप सीधे इंसान हैं, आप सीधी बातें करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमारे रिलेटिव हुए या कोई हमारे घर के ही कुछ लोग ऐसे हुए कि जो बातें आपके सामने घुमा घुमा के करें या क्लियर शब्दों में ना बात करें, तो ऐसे लोगों से आपको चिढ़न होती है, चाहे वो घर का इंसान हो या बाहर का इंसान हो। आप उम्मीद करते, एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे आप हर बात सीधे तौर पे रखते हैं, तो आप सेम वही चीज़ उम्मीद करते हैं कि अगला इंसान भी आपसे सीधी बात करे, ना कि घुमा के। और जब ऐसा नहीं होता है तो आप इरिटेट हो जाते हैं, तो ऐसे माहौल में आप बैठते नहीं हैं, ऐसे लोगों से दूर हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर आपके रिश्ते हैं वहाँ एक फॉर्मेलिटी ही सही आपको निभाने तो हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है दोस्तों। हाँ, यहाँ आप ये कर सकते हैं कि जितने देर आपको ऐसे सिचुएशंस में लोगों को हैंडल करना हो, बैठना हो, तो ऐसे टाइम फ्रेम में उस समय, उस दौरान आप अपने जिस ईश्वर को, जिस भगवान को याद बिलीव करते हैं, जिनको पूजते हैं, उनको याद करने लगे उस समय। इससे क्या होगा, आपका मन अपने भगवान को याद करने में लगा हुआ है, और सामने वाला कोई भी बात कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, उसका जो प्रभाव है उस तरीके से आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आपका भी काम बन जाएगा और साथ ही साथ जो रिश्ते हैं उनमें भी कोई दरार नहीं आएगी। लोग भी समझेंगे कि आप लोगों की बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने मन को उपराम कर सकते हैं। ऐसे समय पर कोशिश ट्राई कर सकते हैं आप। इससे क्या होगा कि कोई आपको नेगेटिव वे में आपको नहीं लेगा, और लोग बल्कि तारीफ ही करेंगे कि आपने इतने देर तक उनकी बात को सुना, समझा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी दोस्तों। एडजस्टमेंट्स यहाँ ये भी शो कर रहा है कि आपको अपने काम में भी किसी न किसी आदतों को लेकर या फिर जिस तरीके से आप चीज़ों को करते हैं उसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा फोकस रहकर काम को इतना ज़्यादा सीरियसली कह सकते हैं ले रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने पर्सनल लाइफ को जैसे थोड़ा सा किनारा आपने कर दिया है, उससे थोड़ा किनारा कर लिया, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं। और मैं इस बात को समझता हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालना तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर देखिए क्लियर इंडिकेशन आपको एंजल्स दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने पर्सनल लाइफ को भी उतना ही समय दे पाएँ जितना अपना आप प्रोफेशनल लाइफ या फिर अपने बिजनेस को दे रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर मैं आध्यात्मिक आपके सफ़र की, इस जर्नी की अगर बात करूं,
तो वहाँ पर भी आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, थोड़े एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने आप को, अपने जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी फोकस कर सके। साथ ही साथ फिजिकल हेल्थ पे भी फोकस करने की ज़रूरत है दोस्तों। हो सके तो थोड़ा समय निकाल के व्यायाम या योगा, मेडिटेशन जो भी कर सके करिए, ताकि थोड़ा सा आपकी जो सेहत है वो भी अच्छी खासी बनी रहे और किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज आपको फेस ना करना पड़े। अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सो बिल्कुल दोस्तों, अपने जीवन से अब ये समय आ चुका है कि जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितने भी नेगेटिव संकल्प हैं, नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव आदतें, इन सारी चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है अपने जीवन से, क्योंकि ये आपके जीवन का अब एक नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिख रहा है, आपके मन की स्थिति साफ तौर पे दिख रही है। जिस नए ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिसीजंस ऐसे लेने पड़ेंगे आपको, जिसके कारण से जो भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपके करंट जीवन पे, जिन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, उन चीज़ों को अपने आप से, अपने मन से दूर करने की ज़रूरत है। अब देखिए, इस चीज़ को अगर हम आपके रिश्तों से जोड़कर देखें, तो कुछ ऐसे रिश्ते जो कह सकते हैं आपकी इतना फल फूल नहीं रहे हैं। आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए एक दूसरे के साथ कोई अगर जुड़ा हो, क्योंकि आप तो एक इमोशनल इंसान लगते हैं, लेकिन हो सकता है आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी रीज़न से आपसे जुड़ा रहा हो। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, उस रिलेशनशिप से मूव आउट कर सकते हैं, ऐसे नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर रख सकते हैं, कि ताकि उनका जो प्रभाव है और वो जो एक नेगेटिविटी है, बार बार सोच के आप जो नेगेटिव हो जाते हैं, ऐसी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सके। तो कुछ बड़ा डिसीजन आप इस चीज़ में भी ले सकते हैं। ऐसे जो नेगेटिव कह सकते हैं पड़ोसी या मित्र या संबंधी, जो कहीं ना कहीं ऐसी बातें आपके मन में डालने की कोशिश करते हैं कि जिससे आप नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनसे कुछ ना कुछ दूरी बनाने की कोशिश करेंगे इस टाइम फ्रेम में। और साफ तौर पे यहाँ पे कार्ड्स का इंडिकेशन भी है कि ऐसा करना भी आपके लिए ठीक होगा, ताकि आप अपने जो करंट लाइफ है, जो सिचुएशंस हैं, उन पर फोकस कर सकें। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग बेवजह का डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश आपके जीवन में कर रहे हैं। कोई संबंधी हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई घर का ही इंसान हो सकता है। ये डिस्ट्रैक्शन ऐसा है कि आप जो ज़रूरी चीज़ है उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये टाइम फ्रेम में आपको धैर्य से इन चीज़ों का लेखा जोखा थोड़ा रखना पड़ेगा, कि कौन वो इंसान है जो आपको नेगेटिव थॉट्स में डालने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा उसकी बातें नेगेटिव बना देती हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके आप अपने आप से दूर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा भी होगा। आज के अगर नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। दोस्तों, खास तौर पे ये कार्ड इस चीज़ को दर्शा रहा है, किसी चीज़ के लिए आपने कोई संकल्प लिया था, कोई ऐसा गोल आपके माइंडसेट ने बना के, आपके मन में वो गोल ऐसा आपने बना के अपने लिए रखा है लाइफ में, कि जो आपको कभी ना कभी अचीव करना है। उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, चाहे फिजिकल तौर पे, चाहे मेंटल तौर पे अपने आप को तैयार कर रहे हैं, फाइनेंशियल तौर पे भी। ये साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों कि ये जिस चीज़ के लिए आपने एक संकल्प किया था, उस चीज़ के लिए जो एनर्जीज हैं, उस चीज़ के लिए जो एक फ्लो है यूनिवर्स का, अभी साफ तौर पे दिख रहा है। जो एनर्जी शिफ्ट आपके अराउंड चल रहा है, ये मोमेंटम गेन कर रहा है उन चीज़ों को अचीव करने के लिए, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए आपके लाइफ में उसी और वो एनर्जीज आपको आगे पुश कर रही हैं, जो कि साफ तौर पे दिख रहा है। और ये जो पुश है, ये पुश आपको अपने गोल तक लेकर ही जाएगा, चाहे कितनी भी बाधाएं लोग डालने की कोशिश करें। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने ये सोच रखा हो, इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो उसके लिए भी आप कहीं ना कहीं, मुझे दिख रहा है कि रास्ता बनाना स्टार्ट कर भी चुके हैं, और कहीं ना कहीं आपको हेल्प भी मिलेगी। ये हेल्प आप साफ तौर पे समझ जाइए, कहीं ना कहीं एंजल्स के थ्रू ही आपको मदद मिल रही है।
कुछ ऐसे लोगों के अंदर संकल्प चलने लगेंगे, वो एंजल्स का ही डाला हुआ संकल्प होगा जिसकी वजह से वो आपकी मदद करने लगेंगे और आपका जो ये काम है ये पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी प्रोजेक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, या फिर किसी फिजिकल चीज़ को अचीव करने की, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस हो गया, कोई मटेरियल चीज़ होगी, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये रिश्तों से भी रिलेटेड है। अगर किसी रिश्ते के लिए आपने संकल्प कर रखा था कि ये रिश्ता साकार हो जाए और बातें बन जाएं, आपका परिवार या आपके पार्टनर का परिवार अगर किसी चीज़ को लेकर आपस में कुछ भी मतभेद था, तो आपने अगर ये संकल्प किया था कि वो चीज़ें सही हो जाए, बन जाए, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल होता हुआ मुझे दिख रहा है दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कार्ड जैसे कि साफ तौर पे दिखा रहा है, ये एक वैक्सिंग मून का कार्ड है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, जो कि क्लियर तौर पे संकेत देता है कुछ नए डेवलपमेंट्स इन टर्म्स ऑफ ये जो एनर्जी का जो ओवरऑल फ्लो है, इसमें कोई बहुत बड़ा स्वरूप किसी चीज़ का बनता हुआ दिख रहा है। ये कहने का मतलब ये है कि ये जो भी चीज़ आपने संकल्प लिया था वो अब मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है और वो आकार लेना स्टार्ट भी कर चुका है। तो ये जो भी है इसमें सफल होते हुए मुझे आप दिख रहे हैं। कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन रहा हो, कोई विवाद चल रहा हो, तो वो भी मुझे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। घर परिवार में किसी भी चीज़ को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, पैसों को लेकर मुझे दिख रहा है ये प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व होते हुए कोई ना कोई रास्ता ऐसा बनेगा, या फिर कोई ना कोई इंटरवेंशन, ये एक डिवाइन इंटरवेंशन होगा दोस्तों। मैं ये भी बता दूं कि जिससे कई लोगों की बुद्धि, कई लोगों का मन यहाँ पलट सकता है और आपका बिगड़ा हुआ काम यहाँ पे बन सकता है। आज के अगर फोर्थ कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, वॉइड ऑफ कोर्स मून। साफ तौर पे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है जिस चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, तो ये यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों कि ये वैसा कुछ नहीं होने वाला है जैसा आप सोच रहे हैं। चाहे आपके रिश्ते से रिलेटेड हो, चाहे आपके कामकाज से रिलेटेड हो, अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको लग रहा है ये चीज़ ऐसे हो जाएगी या ये चीज़ वैसे हो जाएगी, तो साफ तौर पे देखिए यहाँ आपको आपका आंसर मिल रहा है। जैसा आप सोच रहे हो उस तरीके से उस चीज़ का आउटकम नहीं होने वाला है। जो भी आउटकम होगा उसका तरीका अलग होगा, लेकिन वो आपके फेवर में होगा। तो देखिए, रास्ता कोई भी हो, एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि वो चीज़ आपके फेवर में हो रही है या नहीं हो रही है। तो आपके फेवर में अगर वो चीज़ हो रही है, चाहे भले ही कोई और रास्ते से ही वो रूट अलग हो, लेकिन आपका काम बनना चाहिए। तो यहाँ मुझे दिख रहा है आपका काम बनते हुए, आपका काम बनेगा। हाँ, ये हो सकता है जैसे आप सोच रहे उस तरीके से वो चीज़ ना हो, दूसरे तरीके से हो। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ दोस्तों, आज का जो फिफ्थ कार्ड आया यह है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। ये क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे दे रहा है कार्ड, आपके जीवन में बहुत पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं दोस्तों। चाहे किसी भी चीज़ की आप बात कर लें, चाहे रिश्तों की बात कर लें, पैसों की बात कर लें, और हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इशू चल रहा था आपको या घर में किसी को, बिजनेस, जॉब, बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज मुझे यहाँ दिख रहा है। और ये चेंज ऐसा होगा कि आपके लिए सरप्राइजिंग होगा। आप भी कहीं ना कहीं शॉक्ड रह जाएंगे कि आपने इस चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं था, ये चीज़ कैसे हो गई। तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए दोस्तों, कहीं ना कहीं। सो डोंट वरी, जैसे आप अपना काम कर रहे हैं करते रहिए, बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं और मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि आपका काम ज़रूर बनेगा दोस्तों। और ये जो पावरफुल चेंज होने वाला है, वो चेंज ऐसा चेंज होने वाला है कि आपने पहले कभी उम्मीद नहीं की थी। जैसा कि मैंने बताया, आप ये खुशी आपके अंदर एक ऐसा भरने वाला है, ये जो चेंज आने वाला है, कि आपने काफ़ी समय से ऐसे खुशी का शायद कभी एक्सपीरियंस ना किया हो, लेकिन ये बहुत अच्छे होने वाला है आपके लिए। मैं बहुत खुश हूँ ये कार्ड को रीड करके आप सभी लोगों के लिए। देखिए, उसके साथ ही साथ ये भी कार्ड आया, ये भी कनेक्टेड ही है जो लास्ट कार्ड आया। देखिए, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून, मन की स्थिति अच्छी रहेगी, साफ तौर पे दिख रहा है एक नई शुरुआत होने वाली है। और ये पिछले कार्ड से कनेक्टेड है, बिकॉज पिछला कार्ड जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आया था, तो न्यू स्टार्ट इज कमिंग साफ तौर पे दिख रहा है। आपके रिश्ते हो, आपका बिजनेस हो, आपका काम हो, परिवार में
किसी भी चीज़ को लेकर साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ पे एक नई शुरुआत होने वाली है। कोई नया घर खरीद सकते हैं, घर में शादी किसी की हो सकती है, बीमारी से निजात मिलते हुए मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ कि किसी ना किसी तरीके का जो तनाव बना हुआ था वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। और किसी चीज़ से जैसे आप बाहर निकल रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो काफ़ी समय से बनी हुई थी, उससे मुझे दिख रहा है आप बाहर निकल रहे हैं और विजयी होके बाहर निकल रहे हैं, मतलब विक्ट्री आपकी दिख रही है यहाँ पर मुझे। और साथ ही साथ यहाँ मुझे पैसा दिख रहा है दोस्तों, कि पैसे में वृद्धि बहुत होने वाली है आपके। मतलब पैसे का जो एक पैसे अभी भी आ तो रहे हैं, लेकिन खर्चे इतना ज़्यादा हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ऋण ऐसा हो, कोई लोन ऐसे हो जिनको चुकाते, या फिर एक्सपेंसेस घर के ऐसे हो कि सब कुछ जैसे चला जाता है। तो मुझे दिख रहा है कि पैसे आएंगे तो, लेकिन अब सेव भी आप कर पाएंगे। तो ये मॉनेटरी बेनिफिट मुझे बहुत होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। तो दोस्तों आज के अगर हम सारे कार्ड्स को देखें तो एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई है आपके लिए। और मैं हर बार की तरह महादेव से, माँ बगलामुखी से, माँ आदिशक्ति, माँ काली से और माँ लक्ष्मी से, सब सारे देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव कर दें। जहाँ से भी नेगेटिविटी आई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस चली जाए, और आपके लाइफ में और आप और आपके परिवार पे महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे, और पूरा आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके दोस्तों। तो ये रीडिंग करके दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी के साथ मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली।